हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हम पहले ही बता रहे हैं, आज जुनूनियत नहीं आने वाली है। जुनूनियत के लिए कल तक का इंतज़ार करें और हमें माफ़ करें। स्माइल करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और हाँ, अपना बहुत ध्यान रखें। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं कहानी आयशा और माया की। कहानी जिसका नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एलर्जी होने की वजह से माया बीमार होती है और आयशा उसका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन इसी बीच आयशा के इमोशन के रोलर कोस्टर जारी रहते हैं। अब आगे बारिश अब भी हो रही थी। कमरे में मोमबत्ती की धीमी लौ कांप रही है। टेबल पर किताबें बिखरी है, लेकिन अब उन दोनों का ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर है। माया खिड़की के पास खड़ी है, बाल भीगे हुए उन्हें पीछे कर दिए। आयशा सोफे पर बैठी चुपचाप माया को देखती हुई। और तभी माया धीरे से मुस्कुराते हुए कहती, इतना घूरोगी तो डर जाऊंगी मिस जर्नलिस्ट। घूर नहीं रही, बस देख रही हूँ, आयशा ने थोड़े गुस्से में कहा, जैसे माया ने उसकी किसी बात को अनसुना किया था। अच्छा, और क्या दिखा? दिखा कि एक इतनी मैच्योर लेखिका कितनी जिद्दी हो सकती है। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर दवा देकर गया है, तबीयत मैडम की सही नहीं है, बावजूद बारिश में इन्हें भीगना था। हाँ तो वो मेरा शेड्यूल है। इस शहर में जब भी बारिश होती है, माया सहगल उन बारिशों को अपने ऊपर तो जरूर लेती है। फिर आज कैसे मैं इस शेड्यूल को मिस कर देती? अच्छा, और ये नियम आपके जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे तो जीवन ही नहीं आयशा, नियम से बने जीवन को मैंने जीवन माना है, तो ये तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ना? आपसे कोई बातों में जीत सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब बताओ, घूर क्यों रही थी? कहा ना, घूर नहीं रही थी, देख रही थी। अच्छा, और क्या देखा तुमने? माया ने आयशा को चिढ़ाते हुए कहा। आयशा हल्की मुस्कान के साथ, आपके बाल भीग गए हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारे भी तो बाल भीग गए हैं शर्म से। माया ने एक बार फिर से उसे छेड़ा था और आयशा मुँह छिपा लेती है। माया माया बिल्कुल करीब आते हुए, हाँ कहो। आयशा धीरे से पीछे हटती है, कुछ नहीं। और माया शरारती लहजे में फिर से उसके पास आती, तुम्हें तो बस पराठा खिलाना और शर्मिंदा करना आता है ना? मुझे भूख लगी है, सर्व नहीं। आप कुछ खिलाएंगे मुझे? अभी तो कोई कह रहा था कि मैं बीमार हूँ, अब मेरे हाथ का बना खाना है? जी हाँ, खाना है, और आज आपको मेरे लिए कुछ बनाना होगा। मैं आपके घर में कुछ बनाऊंगी नहीं और दीदी को अपने लिए कुछ बनाने नहीं दूंगी। माया कहती है, भूख भी कई तरह के होते हैं आयशा। एक होती है पेट की, एक होती है साथ की। आयशा बिल्कुल धीरे से, और एक होती है सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने की। माया आश्चर्य से उसे देखती है, जैसे ये शब्द ये सुनना नहीं चाहती थी। चेहरा लाल हो आया था माया का, जिस्म जैसे तपने लगे थे। अब ये किसने सिखा दिया तुम्हें? मैं ही हूँ ना टीचर यहाँ। आयशा हंसती है, नजरें फेर लेती है। तो क्या मैं फेल हो गई टीचर? माया पास झुकते हुए आयशा के बिल्कुल करीब, और एक बार फिर से आयशा के दिल की धड़कनें जानती थी आयशा की माया उसका इम्तिहान ले रही है। बस आयशा को ये नहीं पता था कि माया उसके अंदर के जज्बातों से वाकिफ भी है या नहीं। तुम्हें तो A+ मिलना चाहिए लुक्स के लिए, और प्लसेस के लिए डिस्टिंक्शन। आप मुझसे फ्लर्ट कर रही हैं माया? आयशा ने यूं ही पूछ लिया था, और माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, तुम्हें क्या लगता है आयशा, क्या मैं तुमसे फ्लर्ट कर रही हूँ? इस जवाब में खुद उलझ गई थी और उससे कहा था, अच्छा
वैसे इतना फ्लर्ट करना आता कहाँ से है? माया उसके पास रही। तुमसे मिलने के बाद सीखा, पता नहीं अंदर से ही आती है। आयशा झूठ मूठ का गुस्सा करती है, जैसे कि उसके चेहरे की ये रंगत माया की नजरों से बची रहे। अच्छा, आपको पता है ना आप बहुत खराब हैं। और माया हंसते हुए, अच्छा फिर भी मेरी ही रसोई में मेरी ही हाथ का बना खाना खाते हुए मेरे ही जवाब लेने हैं तुम्हें? इतनी खराब हूँ मैं? आयशा उंगली उठाकर, अभी मुझसे बात मत करो आप। और माया आंखों में मुस्कुराहट लिए, तुम जब चुप रहती हो ना, या फिर इस तरह से जंगली बिल्ली बनती हो, ज्यादा प्यारी लगती हो। और आयशा कहती, और जब मैं बोलती हूँ तब 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 लगता है जैसे हाथी चिंगाड़ रहा है। माया, अच्छा बाबा सॉरी। जब तुम बोलती हो तब फिर कभी बताऊंगी आयशा। और इतना कहकर माया उसके करीब होते हुए वहां से हट जाती है और एक बार फिर से किचन में चली जाती है। किचन के दरवाजे से मेड दीदी सब कुछ देख रही थी और माया की नजरों में नजरें मिलते वो मुस्कुराती है और माया नजरें फेर लेती है। जानती थी माया कि इस घर में यदि उसे और कोई जानता है तो वो सिर्फ वही थी। और माया की ऐसी हरकतें उसे खुद आश्चर्य में डाल रही थी। माया फिर से कहती, अब आप वहीं खड़ी रहेंगी या मेरी मदद करेंगी? तो क्या खाना है मैडम आपको, बताइए। ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगी। मुझे आलू के पराठे खाने और इसके साथ ही दही, और यदि हो सकता है तो आपके कुछ स्पेशल। अच्छा, और आपको लगता है कि ये ज़्यादा मेहनत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह आप शब्दों को इतनी आसानी से लिख लेती हैं, किसी के साथ इतनी आसानी से फ्लर्ट कर लेती हैं, तो आई थिंक आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। भविष्य में यदि किसी के साथ रहना पड़े माया मैडम, तो फिर उसे खाना बनाकर भी तो खिलाना होगा। माया ने आयशा की नजरों में देखा। क्यों? अगर मैं किसी के साथ रहूंगी तो वो मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाएगी? आयशा मुस्कुराते हुए माया के करीब जाती, और हो सकता है उसे खाना बनाना ना आता हो फिर? तो फिर मैं ऐसी लड़की के साथ रहूंगी ही नहीं। उदास हो गई थी आयशा, और माया ने जैसे ये बात महसूस कर ली थी, वो कहती, तुम्हें तो बनाना आता है ना खाना? हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन आप मेरे साथ नहीं रहने वाले और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकती। और माया मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके पास आती। अच्छा, और अगर तुम नहीं सोच पाई और दिल ने सोच लिया तो क्या करोगी आयशा? आयशा की जुबान जैसे बंद हो गई थी। दीदी, इनसे कहना कि मेरे लिए आलू पराठा थोड़ा तीखा बनाए। और इतना कहकर वो किचन छोड़कर जा चुकी थी। माया उसे किचन से बाहर जाते देख रही थी और दूर खड़ी मेड मुस्कुराती हुई हंसती। हंसने की आवाज से तंद्रा टूटी थी माया की, और मेड की तरफ घूमते हुए उसने बस इतना ही कहा, दीदी आजकल आपको ज्यादा हंसी नहीं आ रही? और फिर से वो अपने काम में लग गई। माया जानती थी कि ये जो भी है आने वाले भविष्य के किसी तूफान का गहरा संकेत है, लेकिन अभी अभी दिल जो महसूस कर रहा है वो कहीं ज्यादा है। आयशा फिर से माया की तरफ देखती है और देखती है कि माया अब एकटक उसे देखे जा रही है। तभी मेड मुस्कुराती हुई, मैडम गरम गरम आलू पराठे और दही, ये बनाना है आपको। वैसे मैंने आलू उबाल कर और आलू को मैश कर दिया, बाकी आपके हिस्से।
पारी से तो बस यही चाहिए होगी। अब देख लीजिए आपको कैसे बनाना है। छेड़ती हुई मेट को माया ने घूर कर देखा। अच्छा, आपको भी मजा आ रहा है ना दीदी? तो एक काम कीजिए, आज की रात आप घर बिल्कुल नहीं जाने वाली हैं और अगले 2 दिनों तक आपको यहीं रहना होगा। मेट जैसे माया के इस अत्याचार पे रुआसी सी हो गई थी और तभी पीछे से आती आयशा ने कहा, अच्छा, मतलब लिखने वाले लोग अत्याचार भी करते? मैंने सोचा नहीं था। कहाँ इन्हें समाज सेवा करना चाहिए और कहाँ ये अत्याचार कर रहे हैं। वाह रे वाह, देख लो दुनिया, तुम्हारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। और इसके साथ ही आयशा ने मेट से कहा, दीदी आप आज रात को घर भी जाएंगी और कल अपना काम आएंगी, खत्म करेंगी और चुपचाप चली जाएंगी। इनकी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपकी छुट्टी मैं लेती हूँ, गारंटी, इसमें इनका कोई हाथ नहीं। मेड ने माया की तरफ देखा और वो आयशा को देखते हुए कहती है, ऐसे कैसे? जो मैं कहूँगी दीदी वही करेंगी। और आयशा माया के पास आते हुए, कहा ना माया, दीदी घर भी जाएंगी और उनकी छुट्टी भी कट नहीं होगी, है ना माया? माया को जैसे आयशा की ये अथॉरिटी जम गई थी और वो अपनी बात से पलट जाती है। दीदी दूर से ये सीन देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और माया ने बिना दीदी की नजरों में देखे खुद को एम्बैरेसमेंट से बचाते हुए आलू को मैश करते हुए बस इतना ही कहा, जाइए दीदी, आप घर जा सकती हैं और आपकी छुट्टी भी कट नहीं होगी। और ये मत समझना कि मैंने इनकी वजह से ही फैसला लिया। वो क्या है ना कि मैं बीमार थी तो आप यहीं रुकी थी, इस कारण से। मेट की आंखों में आंखें मिलाना माया के लिए तो इतना आसान नहीं था। एक इतनी उम्रदराज महिला किसी बच्चे की भांति रिएक्ट कर रही थी और उसे खुद भी इस भाव पर आश्चर्य हो रहा था। आयशा फिर से मेट दीदी के पास आती, कहा था ना दीदी, और तभी मेट दीदी उसके सर पर हाथ रखती हुई, बहुत खुश रहो, तुमने नहीं जानती हो कि तुमने क्या पिघलाया है। अच्छे अच्छे लोहे पिघल जाए लेकिन किसी पत्थर का दिल न पिघले, वो एक बात से दरक जाए, ये तो सच में चमत्कार है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। और इतना कहकर वो चली गई। आयशा इन शब्दों के अर्थ जानना चाहती थी लेकिन कहाँ ही पूछ पाई थी वो। और माया दूर खड़ी बस उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों में शरारत लिए माया फिर से आयशा की तरफ मुड़ती है, तुम्हें पता है, तुम्हें लोग अगर देख लेंगे तो भूखा जर्नलिस्ट कहेंगे। आयशा उसके पास आती है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत संस्कारी हूँ। भूख लगने पर किसी भी इंसान को खाना चाहिए होता है। लोग शब्द तो नहीं खा सकते आपकी तरह और ना ही किताब पी सकते हैं। माया फिर से उसे गुस्सैल नजरों से देखती है, तो फिर क्यों इतनी भूख आंखों में रखती हो? क्योंकि आप हर बार मेरी भूख का नाम बदल देती। आयशा ने ये बात फिर से धीरे से कहनी चाहिए थी और फिर से ये बात माया के कानों तक पहुंच गई थी। शब्द के गहरे राज किसी लेखक से पूछो, और यही हो रहा था माया के साथ। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आयशा इन शब्दों को ला कहाँ से रही है, और उतनी ही बेचैन थी आयशा, क्योंकि ये शब्द उसके तो हो नहीं सकते थे। आधे घंटे का समय बीत चुका था। आयशा एकटक बस माया को काम करते देखे जा रही थी और दिल जैसे इस सुकून भरे सीन पर हामी भर रहा था, संभल रहा था, खिलखिला रहा था, उछल रहा था। थोड़ी देर में दोनों टेबल पर बैठे थे। दही में पराठा डुबोते हुए माया हल्के से आयशा की उंगलियों को छू लेती है,
जैसे अनजाने में, पर वो अनजाना नहीं था और आयशा कांप गई थी। नजरें चुरा लेती है वो, पर ठहरती है वहीं, और माया बस मुस्कुराते हुए कहती है, खाओ वरना मैं खिला दूं। आयशा बस देखती रह गई और दिल में कुछ पिघलने लगा था। वो धीरे से आलू पराठे को अपने मुंह में रखती और इस स्वाद पर जाने क्या कुर्बान करने वाली थी वो। माया बस उसे देख रही थी, जैसे चेहरे को पढ़ना ही अंदर के हर भाव को समझ लेना हो। और डर था आयशा को कि यदि माया ने सब समझ लिया तो कहीं कोई हिस्सा बिना कपड़े के ना हो जाए, कहीं कोई हिस्सा यूं ही निखर कर सामने ना आ जाए उस औरत के, और कहीं कोई हिस्सा यूं ही ना गिर पड़े उसके पैरों पर। ढल रही थी शाम और धूप के आखिरी टुकड़े खिड़की की सील से फिसलते हुए बिखर गए थे। उस बिखरी रोशनी में माया बैठी थी, किताबों से घिरी मगर अपने ही ख्यालों में बंद। आयशा हल्के कदमों से कमरे में दाखिल हुई थी। हाथ में फाइल थी इंटरव्यू की, चेहरे पर थोड़ा संकोच, थोड़ा आत्मविश्वास और बहुत सारा उलझा प्यार। आज कुछ पन्ने पूरे करने माया, और सवाल भी। माया ने किताबें बंद की, आंखें उठाई और धीमे से मुस्कुरा दिया उसने। बोलिए मिस जर्नलिस्ट, आज क्या उधेड़ना है? आयशा भी मुस्कुराती है। उनकी आंखों में हल्का सा डर था कि कहीं आज माया की कोई परत सच में ना खुल जाए, और माया की आंखों में डर था कि आयशा कहीं कोई ऐसे सवाल ना कर दे जिसका जवाब उसके होठों से ना निकल पाए। आयशा ने रिकॉर्डर ऑन किया और अपना सवाल जारी रखा। क्या आपके लेखन का आधार हमेशा प्रेम और हानि रहा है मिस माया, या तो ये सिर्फ संयोग है कि आपकी हर कहानी एक अधूरी कहानी लगती है? माया धीरे से हंसती है और फिर खामोश हो जाती है। कभी कभी अधूरी कहानियां ही तो मुकम्मल होती है आयशा। पूरी चीज़ों से डर लगता है मुझे, क्योंकि जो पूरा होता है वही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ भी होता है। जो पूरा होता है वही सबसे ज़्यादा अकेला भी होता है। थोड़ा रुक कर आयशा के सवाल थे, और जो अधूरा होता है वो बस टीस बनकर रह जाता है। क्या ऐसा जीना आसान होता है? माया ने फिर से जवाब दिया, धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए। कभी देखा है आधी जली मोमबत्ती को? उसमें भी रोशनी होती है, मगर बुझने का डर नहीं होता, क्योंकि उसे कभी पूरे जलने ही नहीं दिया जाता। और यदि वो जलती भी है तो अपने ही एक टुकड़े को उधेड़ती हुई नीचे जमा करती जाती है। जानती है वो, बाती जल जाने के बाद आखिर उसे सिर्फ उतना ही रहना है। वही बचता है पूरा हो जाने के बाद, पूरा तप जाने के बाद, पूरा जल जाने के बाद। आपका हिस्सा खत्म हो जाता है जिंदगी का, और आप बस एक शरीर के साथ रहते हैं। बेहद गहरी बात कही थी माया ने। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई थी। आयशा का दिल धड़कने लगा था। वो जानती थी माया अब जवाब नहीं दे रही, बल्कि अपने भीतर के किसी पुराने कमरे का दरवाजा खोल रही थी। आयशा धीरे से, माता पिता का क्या रिश्ता है आपके जीवन में माया? माया एक पल को जड़ हो गई। उसकी आंखें कहीं और चली गई, शायद बचपन की किसी कोठरी में, जहां माँ के आंचल में वो बच्ची अभी भी चुप बैठी थी। माया कहती है, हमारे यहाँ माँ पापा पूजनीय होते हैं आयशा, चाहे वो गलत हो तब भी, क्योंकि उन्हें गलत कहने पर समाज से नहीं, अपने आप से नफरत होने का डर होता है। अपने आप पर घिन आती है और अपने आप के अंदर से कई सवाल अंकुरित होते हैं। आयशा का फिर से सवाल था, तो क्या आपने कभी सच कहा उनसे? माया धीमे से, नहीं,
शायद कह सकती थी, कहना आसान भी था, पर तब शायद खुद को ही माफ नहीं कर पाती। माता पिता को दर्द देने के बाद संतान के अंदर की टीस कुछ अलग ही होती। हालांकि माँ पिता को लगता है कि ये सिर्फ उत्तेजना में कही गई बातें थी और वो उन्हें दर्द दे गई थी, लेकिन उत्तेजना में कहने के बाद हर संतान के अंदर कुछ टूटता है और संतान के अंदर का अफसोस देखिए कि वो जाकर उनसे माफ़ी तक नहीं मांग सकता। वो अपने इमोशन को बहाने के बाद ये नहीं कह सकता कि माँ, मैं वो शब्द कुछ इस तरह नहीं कहना चाहती थी। पापा, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, लेकिन आपको दुख पहुंच गया। और इस उधेड़ बुन में वो खुद को समाप्त करता है, खुद को धिक्कारता है। पूछिएगा किसी संतान से जिसने चीखे हो अपने माता पिता कि उसके बाद उसके अंदर के हालात क्या रहे होंगे, कितना टूटा होगा वो, कितना धिक्कारी होगी उसकी आत्मा उसे, और बावजूद इसके वो जाके अपने माता पिता से माफ़ी ना मांग सके, उन्हें ये ना कह सके कि आप इतने पूजनीय क्यों हो गए कि गलत पे आपको गलत भी ना कहा जा सके। थम गई थी आयशा। अब जैसे सवाल पूछना बेईमानी थी, अब जैसे कोई भी सवाल करना इस सवाल के बाद की तौहीन थी। कमरे में चुप्पी पसर गई थी, सिर्फ रिकॉर्डर की लाल बत्ती जल रही थी, जैसे वो अकेली गवाह हो उन दोनों के टूटते बनते भावों के। माया धीरे से, आप मुझसे सवाल करती हो आयशा, पर कभी सोचा है कि आपको जवाब कौन दे रहा है? वो लेखिका जो जाने कितनी कहानियां लिख चुकी है, या एक ऐसा इंसान जिसे समाज जानता नहीं, पहचानता नहीं है, फिर क्यों ही वो उसकी बात सुनेगा? आयशा आंखें झुका लेती। मैं खुद नहीं जानती कि क्या जवाब चाहिए मुझे। शायद सिर्फ आपकी आवाज़ और वो शब्द जो किसी और के सवाल हैं, मैं सिर्फ सवालों के साथ पेश करती हूँ। और भले ही लोग आपको ना जानते हों, आपकी कहानियों से आपको ज़रूर जानते हैं मैं, और इसलिए वो ये शब्द सुनेंगे। और कहीं भी ज़िंदगी में अगर ये शब्द उनके खाते में आई होगी तो वो समझ सकेंगे आपके कहे अंदाज को, आपकी कही उन बारीक लकीरों को। एक पल को दोनों की नजरें टकराई, उन दोनों की आंखों में बिना कहे कह दी गई बातें तैर रही थी। और फिर माया धीरे से आयशा की ओर झुकी, जैसे कोई ठंडी हवा तपते चेहरे को छू ले, और कहती है, तुम थक गई हो, चलो आज तुम सवाल मत पूछो, सिर्फ चाय पीते हैं और उस बारिश की आवाज को सुनते हैं जो किसी जवाब की तरह लगती है। कुछ देर बंद होने के बाद फिर से शुरू हो गई थी बारिश। टपक रही थी बूंदें और भीतर दोनों दिल भीग रहे थे, किसी नाम न दिए गए रिश्ते की पहचान में। कभी कुछ शब्द कहे जाते हैं और कभी कुछ रिश्ते बस यूं ही अनायास ही एक कप चाय पर जी लिए जाते हैं। रात को माया करवटें बदलती, आयशा की बातें उसे अंदर से गुदगुदाती, पर उसी जगह एक टीस भी उठती है। क्या ये लड़की भी एक दिन बाकियों जैसी निकलेगी? क्या ये भी मुझे छोड़कर चली जाएगी? क्या ये भी मुझसे कहेगी, तुम जैसी हो वैसी ठीक नहीं हो माया? शब्द माया के दिलों के थे, सवाल माया के दिल की धड़कनों के थे, पर दर्द माया महसूस कर रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। टेक केयर लवलीज, गुड नाइट।